हेलो दोस्तों, मैं फ़ाज़िल नक़वी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में आपका स्वागत करता हूँ, इस्तक़बाल करता हूँ। और आज हम बात करेंगे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की। पंडित नेहरू की मृत्यु के बाद 13 दिनों के लिए गुलज़ारी लाल नंदा देश के प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बने। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से कुछ दूर मुगल सराय में हुआ। यह एक बेहद साधारण परिवार से आते थे और बेहद ही गरीब परिवार से आते थे। इनके पिता का नाम शारदा प्रसाद श्रीवास्तव था और इनकी मां का नाम रामदुलारी देवी था। शास्त्री जी की पढ़ाई पूर्व मध्य रेलवे इंटर कॉलेज मुगलसराय और वाराणसी से हुई। इन्होंने 1926 में काशी विद्यापीठ से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। शास्त्री जी का विवाह 16 मई 1928 को ललिता देवी से हुआ। शास्त्री जी महात्मा गांधी और तिलक से बहुत प्रभावित थे। लाला लाजपत राय ने लोक सेवक मंडल स्थापित किया था, जहां पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए काम होता था। शास्त्री जी आजीवन लोक सेवक मंडल के सदस्य बने रहे। शास्त्री जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े हुए थे तथा 1920 के आसपास यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए। इन्होंने 1922 के असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया और कुछ समय के लिए जेल भी गए। शास्त्री जी 1930 में नमक सत्याग्रह का हिस्सा बने और 2 साल से ज्यादा के लिए जेल गए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी शामिल हुए और वहां भाषण देने के बाद फिर से उन्हें जेल जाना पड़ा और 1946 तक जेल में रहे। शास्त्री जी लगभग 9 वर्षों तक जेल में रहे और समय का सदुपयोग करते हुए शास्त्री जी ने कई किताबें पढ़ी और खुद को क्रांतिकारियों से परिचित करने के लिए समाज सुधारकों के कार्यों से खुद को वह परिचित करते रहे। जब स्वतंत्रता मिली उसके बाद शास्त्री जी उत्तर प्रदेश में संसदीय सचिव बने तथा 1947 में पुलिस और परिवहन मंत्री भी बने। शास्त्री जी ने ही पहली बार परिवहन मंत्री रहते हुए महिला कंडक्टरों की नियुक्ति की थी। उन्होंने ही यह आदेश भी पारित किया था कि उग्र भीड़ को काबू करने के लिए लाठी का नहीं बल्कि पानी के जेट विमानों का उपयोग करना चाहिए। 1951 में शास्त्री जी कांग्रेस कमेटी के महासचिव बने और 1952 में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए चुने गए। वह रेल मंत्री भी बने और 1955 में चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में पहली मशीन स्थापित की। 1957 में फिर परिवहन मंत्री और संचार मंत्री बने। उसके बाद वाणिज्य और उद्योग मंत्री भी बने। इसके बाद 1961 में शास्त्री जी देश के गृह मंत्री बने और 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने। शास्त्री जी ने ही श्वेत क्रांति को बढ़ावा दिया ताकि दूध का उत्पादन बढ़ सके और खाद्य उत्पादन के लिए हरित क्रांति लाए। इन्होंने सोवियत संघ के साथ भी संबंध बनाए तथा 1964 में भारतीय तमिलों की स्थिति के संबंध में श्रीलंका के प्रधानमंत्री श्रीमानो बंद्रानाइक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसको श्रीमानो शास्त्री संधि के रूप में भी जाना जाता है। 1965 में शास्त्री जी रंगून बर्मा भी गए और जनरल नवीन की एक अच्छा संबंध स्थापित किया। भारत पाक युद्ध के दौरान शास्त्री जी ने सुरक्षा बलों को स्वतंत्रता दी और 23 सितंबर 1965 को भारत पाक युद्ध समाप्त हो गया। 11 जनवरी 1966 को दिल का दौरा पड़ने से शास्त्री जी का निधन हो गया था।
तथा इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। जय जवान जय किसान का नारा भी शास्त्री जी ने ही दिया था तथा शास्त्री जी हमेशा दहेज प्रथा और जाति प्रथा के खिलाफ भी आवाज़ उठाते रहे। शास्त्री जी लगभग 2 सालों तक देश के प्रधानमंत्री रहे और जब तक वो देश के प्रधानमंत्री रहे, देश के विकास के लिए, देश के निर्माण के लिए वह अपना योगदान देते रहे। धन्यवाद।